नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, इस समय जो बारिश की संभावना है, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है और तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी आज दोस्तों देखने को मिल रही हैं। और 2 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 2 जून के दिन भी बारिश की संभावनाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। पूर्वी भारत के भागों पर बारिश से राहत मिली हुई है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सहित सभी भागों पर मौसम साफ है। पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 3 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जून के दिन दोस्तों मॉडल के अनुसार बारिश का दायरा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि कई मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं। एक दोस्तों ट्रफ रेखा बनी हुई है उत्तर प्रदेश के भागों पर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के क्षेत्रों पर बना हुआ है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते मध्यम से भारी बारिश की इंटेंसिटी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्यम से तेज बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की भी आशंका है। और लगातार दोस्तों दूसरा सिस्टम यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके असर के कारण भी मैदानी भागों पर झमाझम बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सहित सभी भागों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 4 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पूर्वी भारत के भागों पर नमी वाली हवाओं में थोड़ा सा विराम चिन्ह लगा हुआ है, जिसके चलते पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ है। इसके अलावा मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी। गरज चमक के साथ हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका है। इधर दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 5 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जून के दिन थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो पूर्वी भारत के हिस्सों पर मौसम साफ था, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ हल्की नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के हिस्सों पर पहुंचने लगी हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और दक्षिण भारत के तमाम भागों पर निरंतर नमी वाली हवाएं तेजी से पहुंचने लगी हैं। तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार का मौसम गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। लगातार बारिश वाले बादल सक्रिय बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। 6 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 6 जून के दिन बारिश का दायरा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ से सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन देश के कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। कुछ हल्के बारिश वाले बादल अरब सागर की तरफ से होते हुए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 7 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, आप सभी मॉडल के अनुसार ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश का दायरा गंगा के मैदानी भागों की तरफ से सिमट चुका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और व्यापक नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। जब तक दोस्तों ये नमी वाली हवाएं मैदानी भागों पर नहीं पहुंचेंगी, तब तक बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा और हल्की बारिश की गतिविधियां गुजरात,
राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। इधर दोस्तों पूर्वी भारत के मौसम में भी कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। 7 जून के दिन पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। 8 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश की इंटेंसिटी सिर्फ मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर देखी जा रही है, क्योंकि दोस्तों ना तो कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत से होते हुए उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते 8 जून के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ से मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और मुंबई महाराष्ट्र से लेकर कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार एक बड़े इलाकों पर देखे जा सकते हैं। 9 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 9 जून के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय हिस्सों के तमाम क्षेत्रों पर मौसम साफ बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी। गंगा के मैदानी भागों पर तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि देश के कई भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश होगी, जैसे कि मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की आशंका मध्य भारत और पूर्वी भारत तक देखी जाएगी और लगातार देश के दक्षिणी भागों पर भी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी सक्रिय बना हुआ है। तो मुंबई महाराष्ट्र से लेकर कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। 10 जून के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 10 जून के दिन रेनफॉल की इंटेंसिटी पूरी तरीके से दोस्तों कम होती नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जब कोई एक्टिव और मजबूत सिस्टम बन जाएगा दोस्तों, तब बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के मैदानी भागों पर देखी जा सकती हैं। लेकिन अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 10 जून के दिन चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों, तमाम हिस्सों पर दोस्तों शुष्क मौसम बना रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड के मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो धीरे धीरे मध्य भारत से होता हुआ गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है और इन भागों पर भारी बारिश दे सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।